जिसका नाम था स्मंतक मणि। वह मणि को मणि न कहकर यदि कामधेनु कहा जाए तो ज्यादा अच्छा है, कि वह मणि में एक तासीर थी। सत्राजित सुबह स्नान करके अर्घ देकर जब मणि का पूजन करता था तो एक बार में 8 बार सोना निकलता था मणि से। 8 बार। एक बार कितने का होता है? 96 शेर का, और वो 8 बार सोना। बड़ा ठाठ बार था उसका। एक दिन सत्राजित के दिमाग में आया कि जब मणि को प्रभाव कन्हैया को दिखलाएं। उनके पास कौश तो मणि है, हमारे पास स्मंतक मणि है। तो मणि लेकर के वो भगवान के दरबार में गया, गले में डालकर। मणि में इतनी चमक थी, जितने यादव दरबार में बैठे सबकी आंखों में झपका लग गया। भगवान कन्हैया ने क्या किया? मोहन ने मोहन माया में जब धीरे से मुस्कुरा दिया, मोहन ने मोहन माया में जब धीरे से मुस्कुरा दिया, आधार कन्हैया की मुस्की ने उस मणि को जुगनू बना दिया। मणि की चमक से सबकी आंखें चुंधियाई गई। कन्हैया ने मुस्कुरा दिया, दांत इतने चमकीले, मणि जुगनू बन गई। और यादव लोग आपस में कहने लगे, भैया जब मणि इसकी जरूर है, जब शोभा नहीं दे रहे। कन्हैया जब मणि तो तुम्हारे लायक है। भगवान कन्हैया बोले, अरे हीरो जे लालच बेकार है। काउनी मेहनत करके कोई चीज कमाई बाय हम ले रहे तो बात अच्छी नहीं। वैसे राजा के नाते अगर हमें देना चाहे तो दे दे, न देना चाहे तो अपनी राजा। इतना इशारा भगवान ने कर दिया। सत्राजित समझिए वो काले को मुंह में पानी भर आओ। समय को फेर दे के उठा, अपने घर गया, अपने छोटे भैया प्रसेन के गले में मणि डाल दी और कहने लगा, भैया जब मणि को हिफाजत से रखियो, जब अहिरन की निगाह हुई ही गलत और मोह तो जल लगी, कन्हैया की नियत में खोट आएगा। सत्राजित का भैया प्रसेन गर्म खून को रह कान लगे, बा भाई बाप अहिरन के बाप की जब लागल लगी जो उनकी नियत खराब हो गई। वो तो तुम थे जो बात सुन के चले आए। मैं होता ऐसा जवाब देता, कन्हैया जवाब नहीं आता। बा भाई बाप भौजी की थैलिया देवर को मिली, सर्राफ बनिया। ये कह के गली में मणि डाली और प्रसेन चलो जंगल में शिकार के लिए। ये प्रसेन जा रहा हूँ, शेर आ रहा हूँ। शेर ने तलवार चलाई, शेर ने तलवार बचाई और प्रसेन की खोपड़ी पकड़ी, उठा के जमीन में पटक दो। पेट फाड़ के कलेजो खाए के खून पी लो और मणि मुंह में दबा के शेर चलो। त्रेता में रक्षराज जामवंत थे, उनकी गुफा से होके शेर निकलो। जामवंत सोचने लगे, शेर के मुंह में मणि कहां से आ गया। शेर का पैर पकड़ा, फचीट दिया, जमीन पे मार दिया। मणि को लेकर के जामवंत गुफा के अंदर चले गए। जब 15 दिन तक प्रसेन लौट के नहीं आया तो सत्राजित को संदेह हो गया कि मणि के लालच में मेरे भैया प्रसेन को कत्ल भगवान कन्हैया ने कर दो। लेकिन जब आत्मा ने कई काल सुना है। क्यों? एक बात बताएं, बड़े आदमी की बात न खाएं बने, न मोबाएं बने, न गाय बने। बड़ो आदमी कितने बुरे कर्म करे, छोटो उठ ना खोल। 1.5 महीना हो गया। एक दिन की तुम्हें बात बता, रात के 10-11 बजे सत्राजित 4 पर बिलियोट बकी और तो पैर दबा और भक्तों जो तुम जानते ही हो, जब शाम को 5 दाबे तो कचुन कचू बातें जरूर करें।
और जब पैर दावे बातें जरूर, अब पैर दावा जाए बातें करते पिया जब तुम खूब जानते भैया को मर भी को सदमा दुनिया में सबसे बुरो है बात तो बुई से सके जो पत्थर को कलेजो औरतियों में जाए दौलतियों में जाए परवालियों में जाए मैया को जाओ भैया नहीं मिलते। अब अपने घर को भात देवर के घर को भात सब तुम्हारे ऊपर है कि लोकाचार करो तुम्हें देख देख के हमारा और सब चोला सूख जाओ। जब बोलो और 17 जी लेटे लेटे बोलो हे प्राण प्यारी भैया मर को जागो दुख ना है हमारे दुखों को भेद गहरो है जो बाने के दुखों को बहुत गहरो है भक्तवान झटका हाथ हटाई ऐसी बैठ गई बोली ऐसी कौन बात है जो हमें नहीं बताता तुम्हें महंगाई देखेगी तो हम पेट में घूसा से लगाते हैं ऐसी कौन बात है। 17 बोला गोरी बता तो देंगे बात एक है क्या 17 बोला औरत को भेद बताना ठीक नहीं आधार तुम्हें अपने मन की हर जगह सुनाना ठीक नहीं। ये बिल्कुल सही है लोग हम जन नहीं कह रहे तुम अपने दुल्हन को गले का हार ना समझो लेकिन विशेष बात कि औरत जाति को कमी मत बताना। औरत जाति में कमी है औरत कितनी ही विदुषी हो ये लक्षण इन पर आता है इनके पेट में बात तो क्या पानी तक नहीं समाता है। भक्तों औरत के पेट में बात नहीं रुकता। 17 बोलो अगर हमने तुम्हें बताई दी और तुमने कहा वो तो खोल दे तो भैया मरो सो मरो मर गई सो गई हम मारे जाएंगे। और तो बोली एक बात बताओ जहाँ जहाँ तुम बोनो है क्या तुम्हारी बात हमने कहूँ कही तुम तो बात की कहा तो हम तो कहा कि आदमियों पचे जे आज पतो लगो जब मनई को बूढ़ काट बैठ दे जो अपना हुए जग पिछला 6 साल मने अपनी अम्मा नहीं देखी रोने लगी। 17 कहने लगे गोरी बहु मान जागा तुमने कोई कह दिया तो मैं मारा जाऊंगा। कहने लगी चुप रहो मर्दों की बेवफाई अच्छी तरह जानती हूँ सारे ग्रंथ औरत को अर्धांगिनी बताते और जो मर्द औरत को अधिकार भी नहीं देते अपने को शेर समझते औरत को कुतिया अपने को बहादुर औरत को शार। जब कई कामों में औरत मर्द से आगे जो तुमने मुझे मन की बात बताई तो न तो खाए और न खाने। 17 जी समझियो अब जा नहीं माने कहने लगा गोरी अगर मेरी बात सुनकर तुम्हें दिल को सब्र न हो तो कोने मुंह छुपा के रो लीजो मेरी रानी जब बात ओठन से बाहर मत करियो न भैया मरो सो मरो मर गई सो गई हम मारे जाए। सोई वो औरत ने अपने दूल्हा की छाती पे हाथ धर के कही तुम्हारी लाश की कसम जिंदगी में नहीं कहूंगी। कहने लगा मर्जी हाँ कन्हैया के दरबार में गए कन्हैया की नीयत हुई खराब फिर मर मांगी हमने मर ना दी तो वन में दाव लगाओ मर के लालच में जब कन्हैया ने तुम्हारे देवर को कत्ल कर दो। मेरी रानी को कहियो न राजा वो हमें मार सकते और तो बोली हाँ सो जा। हाय दूल्हा तो सोइयो और जब राण को पूरी रात करवट बदलते हुई तो सवेरो भो रात वाली बात पानी भरवे को ले चली कुआ पे पहुंची दूसरी पनिहारी को बता दिया कि मेरे देवर कत्ल कन्हैया ने करो बाने दूसरी को बाने दूसरी यानी सुबह से शाम भाई सारी द्वारका में आग लग गई।